दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा खाना खाने की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो कि आपको 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से बचा सकती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से। क्या आप जानते हैं कि आपका खाना आप किस तरीके से खाते हैं, कब खाते हैं और क्या खाते हैं, ये सब कुछ आपकी सेहत पर किस हद तक असर डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या फिर ओबेसिटी जैसी 100 से भी ज़्यादा कॉमन बीमारियों से सिर्फ अपने खाने की कुछ आदतों को बदल कर बचा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की और जानते हैं कि किस तरीके से आयुर्वेद के सिंपल और इफेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको एक हेल्दियर लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं और इस तरह की कॉमन बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है माइंडफुल ईटिंग। अब माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग का मतलब है दोस्तों कि खाना खाते वक्त अपने खाने के ऊपर पूरा ध्यान देना। ये एक बहुत ही छोटी सी आदत है जो न सिर्फ आपको आपके खाने का असली स्वाद और टेक्सचर महसूस करने में हेल्प करती है, बल्कि इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस भी कई गुना ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। दरअसल जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाना खाते हैं तो हम अपने खाने को अच्छी तरीके से चबाते भी हैं और हमारा जो सलाइवा है, जो हमारा थूक है, वो भी अच्छी तरीके से हमारे खाने के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे कि डाइजेशन बेहतर बनता है। माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ बहुत ही सिंपल से टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। मसलन खाना खाने से पहले 1 मिनट के लिए आप रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। दूसरा जो है, अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रखिए और टीवी या न्यूज़पेपर को देखने से बचिए। तीसरा है कि दोस्तों आपको अपने हर एक बाइट को बहुत ही ध्यान से चबाना है, उसका पूरा टेस्ट फील करना है। और चौथा, अपने खाने की जो अरोमा है, जो खुशबू है, उसको भी अच्छे से महसूस करना है, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस और जो सलाइवा है वो अच्छी तरीके से सीक्रेट हो बॉडी में और इससे हमारा डाइजेशन जो है वो बेहतर बने। इसके अलावा दोस्तों अपनी बॉडी को भी समझिए, फुलनेस और हंगर वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनको समझिए, ताकि आप ओवर ईटिंग से बच पाएं। यकीन मानिए दोस्तों, माइंडफुल ईटिंग से न सिर्फ आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि ये आपको एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। खाना खाते वक्त दूसरी बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कहीं आप गलत फूड्स को कंबाइन करके तो नहीं खा रहे हैं। दोस्तों रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस खाने से डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और इससे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स यानी कि अमा जो है इसका बिल्टअप भी होने लगता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं। एक अच्छा फूड कॉम्बिनेशन अगर इसका एग्जाम्पल हम लें तो ये होता है घी और राइस। इनको खाना बढ़िया होता है साथ में। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर गलत कॉम्बिनेशन के लिए जाए तो वह है मिल्क और नमकीन चीज़ों को साथ में खाना। ये जो गलत कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक और कॉमन गलत परसेप्शन ये है कि फ्रूट्स को खाने के साथ खाना चाहिए, लेकिन एज पर आयुर्वेदा फ्रूट्स को हमेशा अलग से खाना चाहिए। खाना खाने के साथ में उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब हम फ्रूट्स को हैवी फूड्स के साथ मिला के खाते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर ज़्यादा टाइम तक पड़े रहते हैं और फर्मेंट होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, जिससे कि इंडाइजेशन और गैस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जब भी आप अपने मील्स को प्लान करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि आप जो फूड्स एक साथ मिला के खा रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं भी या नहीं। वैसे कुछ कॉमनली खाए जाने वाले गलत फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप चाहें उनके बारे में जानना तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे गलत कॉम्बिनेशंस पता लगेंगे जो हो सकता है आप अभी भी खाते हो। तीसरी अच्छी आदत है दोस्तों मौसम के हिसाब से खाना और देसी चीज़ों को खाना। आयुर्वेद में हमेशा यह माना जाता है कि नेचर हमें हर सीजन में वही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देती है जो कि हमारी बॉडी के लिए उस टाइम पे ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी के हिसाब से उस टाइम पे फिट होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो गर्मियों के अंदर तरबूज और खरबूजा या खीरा ककड़ी जैसी चीज़ें मिलती हैं जो कि नेचुरल रूप से कूलिंग इफेक्ट देती हैं। इसी तरह से सर्दियों में अगर देखा जाए तो इसमें मिलने वाले फूड्स जैसे कि गाजर और साग जो है ये हमें गर्मी देते हैं और एनर्जी भी देते हैं। इसी तरह से जब हम लोकल फूड्स को खाते हैं तो ये फूड जो होते हैं ये उस जगह के हिसाब से, लोकली उस एनवायरनमेंट के हिसाब से होते हैं और हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप खाने का अपने प्लान करें या अपनी सेहत के बारे में सोचें तो ये हमेशा मेक श्योर करें कि आपके रोज़ाना की डाइट के अंदर कम से कम एक चीज़ कोई ऐसी होनी चाहिए जो कि देसी हो, यानी उस एरिया के हिसाब से वहीं पर उगती हो, और दूसरा एक चीज़ कोई ना कोई ऐसी हो जो कि उस मौसम के हिसाब से फिट हो, जो कि उस मौसम के हिसाब से आपको खाने के लिए फ़ायदा करे। तो इन दो बातों का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन दो बातों को ध्यान अगर रखेंगे तो ये आपकी सेहत के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया
पॉजिटिव इफेक्ट देगा। दोस्तों, चौथा कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद ये आपके लिए नया भी होगा। तो देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको हर एक मील के अंदर 6 अलग अलग स्वाद को इंक्लूड करना चाहिए। ये स्वाद हैं खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। अब आप कहेंगे कि टेस्ट का हेल्थ से क्या लेना देना है, तो जनाब जान लीजिए कि हर एक स्वाद की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो मीठा स्वाद जो है ये बॉडी को एनर्जाइज करता है और बॉडी टिश्यूज़ को बिल्ड करता है। खट्टे स्वाद वाली चीज़ें जो हैं ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। नमकीन स्वाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। कड़वा स्वाद हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। तीखा स्वाद मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और कसैला स्वाद इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। तो हर एक स्वाद का देखिए अपना अपना अलग अलग फायदा है और इनको बैलेंस में हमारी डाइट के अंदर मेंटेन करना इसीलिए बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी स्वाद जो हैं ये मिलके हमारी हेल्थ को बैलेंस में रखते हैं और बीमारियों से हमें बचाते हैं। मीठे स्वाद के लिए आप फ्रूट्स या फिर नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि हनी का यूज़ कर सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। खट्टे स्वाद के लिए आप लेमन या इमली को यूज़ कीजिए। नमकीन स्वाद के लिए नेचुरल सॉल्ट, सेंधा नमक या फिर सी सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़वे स्वाद के लिए आप लीफी ग्रीन्स जैसे कि पालक, करेला या फिर शलजम का यूज़ कर सकते हैं। तीखे स्वाद के लिए आप ब्लैक पेपर या फिर जिंजर का यूज़ कीजिए और कसैले स्वाद के लिए आप दाल या फिर बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह से अपनी डाइट में अलग अलग टेस्ट का ख्याल रख के हम अपनी डाइट को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और भी हेल्दी बना सकते हैं और कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ अपनाएं अपनी डेली रूटीन का, अपने पूरे दिन की जब आप डाइट को समझें, उसको प्लान करें, तो उसमें कोशिश कीजिए कि ये सभी अलग अलग स्वाद भी आपकी दिन भर की डाइट में किसी न किसी फॉर्म में होने चाहिए ताकि आपको इनका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों मॉडरेशन का। लेकिन मॉडरेशन होता क्या है? मॉडरेशन का मतलब है संतुलन के साथ खाना। अगर आप अपने पेट की टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 75% खाना खाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी सेहत के लिए ये एक ऐसा वरदान साबित होगा, एक ऐसा सिद्धांत साबित होगा जो सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म कर सकता है, आपको सैकड़ों बीमारियों से बचा सकता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपने पेट की कैपेसिटी का एक हिस्सा आपको खाने के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा आपको पीने के लिए यानी लिक्विड्स के लिए रखना चाहिए और एक हिस्सा आपको हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर इस तरह से आप खाना खाते हैं तो आपके पेट के ऊपर कभी भी जिंदगी में कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और ना ही कभी आपको लाइफ में गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन या फारे की शिकायत होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि हमारा पेट जो है वो 75% भर गया है। तो इसके लिए आपको माइंडफुलनेस, जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरू में किया था, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। माइंडफुल रहते हुए जब आप ध्यान लगाकर अपना खाना खाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगने लगेगा कि यार मेरा पेट भर सा तो गया है, लेकिन अभी मैं ठीक है 1-1.5 रोटी और भी खा सकता हूँ। बस यही वो पॉइंट है, यही वो टाइम है जब आपको खाना खाना छोड़ देना है। यकीन मानिए इस प्रैक्टिस को अगर आप रेगुलरली फॉलो कर लेंगे तो इसकी आपको आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि कब आपको खाना छोड़ना है और कब आपको खाना खाना है। तीसरी आदत है दोस्तों सही टाइम पर खाना खाना। आयुर्वेद के हिसाब से आपको दिन में 3 टाइम खाना खाना चाहिए और हमेशा फिक्स्ड टाइम पर खाना खाना चाहिए, यानी दोपहर, सुबह और शाम को। आयुर्वेद में ये भी मानते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव फायर जो होती है, यानी वो अग्नि जो कि हमारे खाने को पचाती है, ये सूरज के साथ सिंक में रहती है। जिस तरह से सूरज सुबह और रात में कमज़ोर होता है, उसी तरह से हमारी अग्नि भी इस टाइम पर वीक होती है और दोपहर में जब सूरज एकदम तेज़ी पर होता है, इस टाइम हमारी डाइजेस्टिव फायर भी अपने पीक के ऊपर होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना आप थोड़ा लाइट खाइए और दोपहर का खाना जो है वो अच्छे से जो आपका दिल करे वो खाइए। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात कि डिनर आपको हमेशा दिन ढलने से पहले खा लेना है, या फिर अगर इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है तो जितना भी जल्दी आप डिनर खा सकते हो उतना जल्दी आप डिनर को खा लीजिए, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। दोस्तों, इन 6 बातों का ध्यान रखने के साथ ही अपनी डाइजेस्टिव फायर को सही कंडीशन में रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप अदरक, हल्दी, धनिया और सौंफ को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, या फिर आप चाहें तो इनको उबालकर काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स और आर्टिफिशियल चीज़ों से हमेशा आप दूरी बना के रखें। जब भी मार्केट से आप कोई पैकेज्ड आइटम लेते हैं तो उसको पलट कर देखा कीजिए, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ा कीजिए और अगर उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही है, जिसको आप या तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं,
तो इसको कभी भी मत लीजिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ है जिसके बारे में कंपनी आपको बताना नहीं चाहती है, इसलिए इस तरह से कोड्स में या साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको लिखा हुआ होता है। लास्टली, खाने को देखकर हमेशा अल्लाह का, भगवान का या फिर गॉड का, या जिसको भी आप मानते हैं उसका शुक्रिया अदा कीजिए और खाना खाने के बाद भी ऊपर वाले को थैंक्स कीजिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया में करोड़ों, लाखों, अरबों लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त जब आप खाना खा रहे हैं तो वो भूखे बैठे हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत है लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन से भी आपको खाने की अहमियत का अंदाज़ा होगा और आप रिलैक्स्ड और ग्राउंडेड महसूस करेंगे। वैसे इन सभी आदतों के साथ एक और नियम भी है जो आपको करीब करीब हर एक बीमारी से बचाने की ताकत रखता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना चाहते हैं और भी डिटेल से, तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।